आज पहले एक प्रश्न आया है कि कल बाबा हमें बाबा के साथ सच्चा रहने के लिए कह रहे थे। उस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। तो कल बाबा ने कहा कि सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहेंगे तो बाबा हमें सचखंड का मालिक बना देंगे, है ना। अब सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना वो क्या होता है कि देखो, एक बहुत अच्छी विधि है। सच बोलने से ना कई बार विकर्म से छूट जाते हैं ना। मैं आपको थोड़ा इसमें एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने जब नई नई नौकरी ज्वाइन की तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा जो जहाँ पर पोस्टिंग थी वो जगह मेरे लोकल जहाँ मैं रहती थी वहाँ से 4 घंटे की दूरी पर थी बाय ट्रेन। तो मैं शुरू में क्या करती थी कि फ्राइडे 4 बजे निकल जाती थी ऑफिस से, है ना, और 5 बजे की ट्रेन लेके आ जाती थी घर, और मंडे को 6 बजे की ट्रेन लेके 10 बजे ऑफिस पहुंच जाती थी। तो ऐसे चलता था। तो मेरे एक ऑफिसर ने देखा कि ऐसे तो नहीं चलेगा ऐसे अगर ये हर फ्राइडे जाएगी, 4 बजे निकल जाएगी और 1-2 घंटे लेट आएगी मंडे को, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं बहुत नई थी, एकदम फर्स्ट जॉब थी, छोटी भी थी उस समय। तो उसको लगा कि इसको कहने से इसको दुख होगा, है ना। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आप है ना जाते समय जो डायरेक्टर हैं उनके कमरे में जाके साइन करना और आने के बाद भी साइन करना, बस इतना कहा। तो अब क्या है कि मैं जाते समय बैग उठा के जाती और साइन करती, आके भी साइन करती। अब वो डायरेक्टर भी मुझे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो मुझे देखते, जाते वक्त भी देखते, आते वक्त भी देखते। तो 1-2 हफ्ते के बाद मैंने लौकिक घर में कहा कि नहीं, मैं ना सैटरडे को आऊँगी और संडे को जाऊँगी क्योंकि बड़ा बुरा लगता है कि जल्दी निकलो, जाओ, वहाँ बैठो, तो फिर वो, है ना, उनके सामने जाते हैं तो ऐसे एहसास होता है कि कुछ गलत कर रहे हैं। तो आप देखो कि बिना कहे भी सिर्फ ऑनेस्टी के कारण जब आप कोई चीज़ सच्चाई से दिखती है, देखो जब छुपाते हैं ना तो छुपाने से कोई भी गलत काम आप बहुत समय करते रहते हैं, लेकिन जब वो बात दिखती है तो फिर उसमें संकल्प चलते हैं कि नहीं, ये तो सामने खाता बन रहा है ना, 3 बार लेट गए, 3 बार लेट आए, तो वो जैसे सामने रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम मेरे साथ सच्चे होकर चलोगे तो सच्चे बनोगे। अब मैं आपको इसमें लौकिक और पारलौकिक में भी बहुत अंतर है। जैसे अभी किसी देहधारी के सामने तो, है ना, जो स्वयं भी विकारी है, क्योंकि हर आत्मा तो विकारों के अधीन है, तो उनके सामने आप अपनी सारी बात रखेंगे भी तो कई बार जो भी पाप या जो भी विकर्म वो स्वयं करते होंगे, उस बात को उनके सामने रखने में भी आपको लज्जा नहीं आएगी। लेकिन शिव बाबा जो पवित्रता का सागर है, अगर हम रोज़ अपना सच्चा सच्चा चिट्ठा बाबा के सामने रखते हैं तो फिर हमें ऐसा आएगा दिल में कि हम जो कर रहे हैं वो राइट नहीं है। इसीलिए, और ये जो राइट नहीं है, बाबा कभी कभी कहते भी हैं ना कि जब चेक करेंगे तो शर्म आएगी, है ना, शर्म आएगी तो परिवर्तन करेंगे।
तो ये भी बहुत अच्छी विधि है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि उसमें इन सारी बात में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम बाबा के साथ सच्चा रहें कैसे। तो बाबा के साथ सच्चा रहना माना रोज़ नियमित बाबा को अपना सच्चा चार्ट देना, नियमित रोज़ बाबा को अपना सच्चा चार्ट लिख के देना, सच्चा सच्चा चार्ट, है ना। जो भी हमने श्रीमद् प्रमाण किया और जो भी अवज्ञा हुई, वो सारा सच्चा सच्चा चार्ट हमें बाबा को लिख के देना होगा। और अगर हम ये एक विधि अपनाते हैं, अब कई बार व्यक्ति कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, है ना, बाबा को मैं सच बताता हूँ, लेकिन बताता ही नहीं है, चार्ट लिखने का सिस्टम ही नहीं रखा है ना, चार्ट देते ही नहीं है, तो छिपा लेते हैं। तो छिपाने से अपने जो पाप हैं वो वृद्धि को पाते हैं, है ना। छिपा कर पाप करेंगे तो कभी भी आत्मा को पता नहीं चलेगा कि मैं कितने पाप कर रहा हूँ। इसीलिए जहाँ भी हमारी श्रीमत में अवज्ञा हो रही है, वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, या वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, वो सबका चार्ट हमें बाबा को देना है। और जब हम रोज़ चार्ट लिखने का नियम बनाएंगे, तभी कहा जाएगा ये बच्चा सच्चा रहता है। ये सच्चाई का पहला कदम है। अगर हम चार्ट ही नहीं लिखते तो सच्चाई की कोई बात ही नहीं है ना। हम फिर वो बात ही नहीं है कि हम कोई बाबा से सच्चे हैं। और फिर जैसे चार्ट में भी जब हम टाइम का चार्ट लिखते हैं, है ना, लेकिन तन मन धन सबका लेखा जोखा, ठीक है, हमारा समय कहाँ लग रहा है वो हमने लिखा, हमारा धन कहाँ लग रहा है, क्या हम वो सच्चाई से बाबा को बताते हैं, क्या हमारा संकल्प कहाँ लग रहा है, क्या हमारा तन कहाँ लग रहा है, किन संबंधों में हम जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हम तो बाबा को लिख देते हैं, अच्छा चलो बाबा हमने आपको आज 1 घंटा याद किया, लेकिन 23 घंटे हम किसकी याद में रहे, है ना, हम किन के साथ लेन देन कर रहे हैं, हमारी लेन देन कितने विकारों के आधार से है, ये सारी बातें। तो सच्चाई से चार्ट लिखना ये दूसरी बात है। एक है चार्ट लिखते ही नहीं है, तो फिर तो सच्चाई की कोई बात ही नहीं है। फिर लिखते भी हैं तो भी क्या हम ज्ञान स्वरूप होकर अपने तन मन धन का, समय श्वास संबंध का सबका चार्ट देते हैं बाबा को। क्योंकि ज्ञान तो हमें समझ में आया है। देखो विकर्म तो तन से भी बनते हैं, मन से भी बनते हैं, धन से भी बनते हैं, है ना। अब खाली मनसा का चार्ट लिख देते हैं, तन से क्या क्या पाप किए, धन से क्या क्या पाप किए वो लिखते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं इन सारी चीज़ों का चार्ट लिखना पड़े। और जब हम चार्ट लिखते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि उसी लिखने के समय बाबा हमें रोज़ शक्ति भी देते हैं, रोज़ उस बात को करेक्ट करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। उस प्रेरणा को भी हमें रोज़ लेना है ना। तो तीसरी बात जो पहली बात है वो चार्ट देना, दूसरी बात है चार्ट को सच्चाई से लिखना, कोई बात छुपाना नहीं, आधी बातें बता रहे हैं आधी नहीं बता रहे हैं, ये नहीं। और तीसरी बात है कि जब हम चार्ट देते हैं रोज़, तो हमें ये भी अपने अंदर देखना है कि हमारा इरादा क्या है, परिवर्तन करने का है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रोज़ एक नियम प्रमाण चार्ट लिख दिया, रोज़ ही लिख रहे हैं, हम अमृत वेला नहीं किए, हम सो के उठे 8 बजे, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। और फिर जैसे एक तरह से आत्मा के अंदर कोई ऑनेस्टी नहीं है टुवर्ड्स एम ऑब्जेक्ट कि मुझे परिवर्तन होना है, वो सच्चाई नहीं है। जो लक्ष्य के प्रति या परिवर्तन होने के प्रति सच्चाई होनी चाहिए वो नहीं है। तो चार्ट लिखना अनिवार्य है। चार्ट लिखने में
सब बातों को लिखना है ना, अब ऐसे की तरह नहीं लिख देना, लेकिन मुख्य पॉइंट्स है ना, तन से पाप, मन से पाप, धन से पाप, संबंध में आते पाप किस प्रकार से रहे, या पुण्य कितना किया है ना, या ज्ञान स्वरूप कितना रहे, या आत्मिक दृष्टि कितनी रखी, वो सब बाबा की याद में कितना रहे। तो ये सारी चीज़ों का चार्ट लिखना पड़े। और फिर बाबा कहते हैं कि तीसरी बात, चार्ट में इम्प्रूवमेंट है या नहीं, उसके लिए भी ऑनेस्टी से अपने आप को देखना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चार्ट लिखना भी एक छल हो गया है कि हम नहीं करेंगे और बोलते रहेंगे कि नहीं किया तो अब बाबा जाने, है ना। बाबा जाने नहीं, हम चार्ट लिख क्यों रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो स्व परिवर्तन है ना, तो उस लक्ष्य के प्रति हमारी सच्चाई क्या है वो भी हमें चेक करना है। तो ये सारी बातें बाबा से सच्चाई में जाती हैं, है ना। और मैं एक आत्मा को ना पता भी नहीं चलता, क्योंकि झूठ का, छिपाने का संस्कार होता है ना, जिसको दुनिया में डिप्लोमेसी कहते हैं, है ना। तो अपने फ़ायदे की बात छुपा लेते हैं, एक्चुअली अपने नुकसान की बात छुपा लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम बड़े, है ना, चतुर सुजान हैं। तो जिस बात से एक्चुअली अपना नुकसान होता है उस डिटेल को छुपा लेते हैं और फिर सच्ची बात बताते नहीं। और आत्मा का जो प्रयत्न होता है वो यही होता है कि हम अच्छे बने नहीं, लेकिन अच्छे दिखते रहें, है ना। तो वो सारी डिटेल छुपाकर और अपने को भी भ्रमित करते रहते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है, दूसरे को भी भ्रमित करते रहते हैं। कई बार बहुत अच्छा अपने को और दूसरे को भ्रमित करने का तरीका क्या अपनाते हैं कि चार्ट दो ही मत, है ना। और कोई पूछे पुरुषार्थ कैसा चल रहा है तो ऐसे कर देते हैं, है ना, कि अच्छा ही चल रहा है। लेकिन बात ये है कि ये तो सब, है ना, ये जो रावण राज्य में जो रावण ने हमें विकारों के वश अपनी दुर्गति करने के लिए जो हमारे अंदर भ्रम डाला है, वही भ्रम में हम चल रहे हैं कि बस बाबा सोचे, या बाबा को तो पता ही है, कम से कम दीदी सोचे कि हम अच्छे चल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से चलने से नहीं होगा। अगर लक्ष्य उन्नति का नहीं है तो हम अपना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, है ना। और लक्ष्य उन्नति का है तो फिर अपने अंदर परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे, वही पुरानी चाल चलन क्यों रख रहे हैं। अब बाबा ने आज हमें परिवर्तन के लिए एक बहुत अच्छी बात कही मुरली में कि जब अपने प्रति हिम्मत रखेंगे, है ना। बाबा ने आज कहा कि सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो बाप की मदद मिलती रहेगी। तो अब हिम्मत रखना क्या होता है, तो हिम्मत रखना होता है श्रीमत पर चलने की हिम्मत ना। सबसे बड़ी हिम्मत क्या है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत। देखो, जब तक कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे तब तक भाग्य नहीं बनेगा। ये सिंपल सी बात है। कितना भी हम बोलें, कितना भी हम कहें कि ये प्रॉब्लम है, वो चैलेंज है, वो विघन है, ये वाली बात हमें रोकती है, लेकिन कथा का सार ये है कि अगर हम अपने कर्म नहीं श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमारा भाग्य नहीं बनेगा। और कर्म श्रेष्ठ तब बनते हैं जब हम श्रीमत पर चलते हैं। अमृत वेला सोएंगे, भोजन शुद्ध नहीं करेंगे, मुरली नहीं, मंथन नहीं, है ना, अपनी दृष्टि वृत्ति को नहीं बदलेंगे, अपने अंदर के संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, कर्मों में आते हुए विकारों की लेन देन नहीं बंद करेंगे, तो ऐसी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम रावण राज्य में श्रीमत पर चलते हैं तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं, अपने संस्कारों से भी और संसार से भी, है ना। चाहे लौकिक परिवार हो, अलौकिक परिवार हो, या अपने संस्कार हो, कई प्रकार के विघ्न हर प्रकार से आते हैं, परिस्थितियों से आते हैं। अब कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसके जीवन में विघ्न नहीं आते,
है ना। विघ्न तो सभी के जीवन में आते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का भी ज्ञान दिया है कि 63 जन्मों का कर्मों का खाता है। तो जब वो विघ्न आते हैं तो उन विघ्नों को बुद्धि में रख के कहना क्या करें, इतनी बड़ी बात है, तो फिर हमसे उठा नहीं जाता, हम थक जाते हैं, हमसे ये पुरुषार्थ नहीं होता, हमसे सेवा नहीं होती, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर तुम ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, कितने भी विघ्न पड़े बाबा की याद में रहना है, कितने भी विघ्न पड़े अमृत वेला मिस ना हो, कितने भी विघ्न पड़े हमें ज्ञान का चिंतन मनन, बुद्धि को स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर रखना है। कितने भी विघ्न पड़े धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सर धड़ से भी अलग हो जाए पवित्रता को नहीं छोड़ना है, पतित नहीं बनना है। कैसी भी कोई भी बात हो, अगर हम सेवाधारी हैं, हमारी सेवा ना रुके, हम जो सेवा हमें हमारी जो सेवा हम करते हैं, मानो यथाशक्ति जो भी सेवाधारी हम बने हुए हैं, है ना, वो सेवा बढ़े, वो घटे ना। अगर किसी भी बात से हमारी इन 4 सब्जेक्ट्स में कमी आ रही है, तो इसका मतलब कि हमने घुटने टेक दिए, हमने हिम्मत नहीं दिखाई, है ना। तो जब भी कोई संस्कार, कोई परिस्थिति, कोई बात, कुछ भी विघ्न के रूप में आता है, तो हमें उस समय पर हिम्मत दिखानी होती है। वो जो हिम्मत है ना, अपने आप को उमंग उत्साह में भरना, बल भरना, अपने संकल्पों में ताकत भरना और करना। मेरी मुरली ना रुके, मेरा विचार सागर मंथन ना रुके, मेरी याद की यात्रा ना रुके, पवित्रता की धारणा ना रुके और मेरी सेवा ना रुके, है ना। आप देखो, सोचो कि एक तो हम कोई सारा कुछ तो सेवा में वैसे ही नहीं लगाते, है ना। जीवन तो कोई हम पूरा सेवा में लगा नहीं रहे, जो थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं, अगर वो भी विघ्न के वजह से रोक देंगे तो हमारी क्या पुण्य की कमाई होगी। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, हमारे ये चारों सब्जेक्ट में कभी विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो हिम्मत है, और इस सब के लिए हिम्मत चाहिए। एक चीज़ आप कभी नहीं भूलना, सतयुग त्रेता युग में, स्वर्ग में किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो क्या दुनिया है? सर्व प्राप्तियों की दुनिया कहा जाता है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो वहाँ आपको तन स्वस्थ मिलेगा, उसके लिए आपको योगा या एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। मन शांत होगा, उसके लिए कोई योग नहीं करना पड़ेगा। धन अकिचार होगा, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। संबंध मीठे होंगे, उसके लिए आपको किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी याद नहीं रखनी पड़ेगी, है ना। सब कुछ अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं ये जो नेचुरल हार्मनी, नेचुरल सुख, ये सतयुग और त्रेता युग में होता है। और संगम युग का क्या नियम है? यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, है ना। आपको सब कुछ के लिए पुरुषार्थ करना होगा। उठने से लेकर अपना कणा दाना सफल करने तक हर श्रेष्ठ कर्म में आपको पुरुषार्थ करना होगा। संगम युग में श्रीमत के एक एक कदम में पद्मों की कमाई तो है, लेकिन उस एक एक कदम में माया खड़ी भी है ना। एक एक कदम में माया खड़ी है। मुझे एक माता कहती थी, दीदी 3 दिन सेंटर ना आओ ना तो 3 दिन कोई विघ्न नहीं आता। एक दिन सोचती हूँ जाऊं तो उसी दिन 10 लोग विजिट करने आ जाते हैं, है ना। तो या योग में ना बैठो तो सारे दिन फ्री बैठे, योग में बैठते ही दरवाजे की घंटी बजती है ना। क्योंकि इतना ये बढ़िया नियम है कि जैसे ही आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जैसे ही आप श्रीमत पर कदम बढ़ाएंगे, तो माया एकदम बैठी है ना, अपना काम करने के लिए, और माया एक्टिव हो जाती है और माया वहाँ पर 10 प्रकार की चीज़ें करेगी। अब व्यक्ति सोचता है, अब भक्ति का संस्कार लेकर हम आते हैं तो हम सोचते हैं
ये क्या है कि जब भी श्रीमत पर चलते हैं तो विघ्न पड़ते हैं तो डर जाते हैं, है ना, कि श्रीमत पे चलने में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं। भगवान की मत है तो उसमें तो सब कुछ इजी होना चाहिए। लेकिन बाबा ने आज कहा ना, नॉनसेंस बुद्धि, है ना, तो नॉनसेंस बुद्धि समझती है कि अच्छा काम करना आसान होता है, बुरा काम करना मुश्किल होता है। लेकिन सच बात यह है, अच्छा काम करना बहुत मुश्किल होता है कलयुग में और बुरा काम करना बहुत आसान होता है कलयुग में, है ना। तो ये जो नॉनसेंस बुद्धि नहीं जान पाती कि कलयुग में जब रावण राज्य है तो रावण राज्य में तो रावण मत पर चलना सहज होगा, श्रीमत पर चलना तो मुश्किल ही होगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम ज्ञान के लिए, याद के लिए, पवित्रता के लिए, सेवा के लिए जैसे ही कदम उठाओगे। मुझे एक माता कहती थी, दीदी देखो 5 वर्ष हो गए मैं जिम जाती हूँ, मेरे युगल ने कभी नहीं पूछा कब तक जाओगी, लेकिन मुझे सेंटर आते 25 दिन हो गए हैं, वो ऐसे गिन रहे हैं कि 25 हो गए कि 25.5 हो गए कि 26 हो गए, और मुझे रोज़ पूछते रहते हैं ये कब तक चलेगा तुम्हारा, ये कब तक जाना है, ये क्या सारी ज़िंदगी जाना है, ऐसा कौन सा मेडिटेशन होता है जो सारी ज़िंदगी जाते हैं, क्या चक्कर है ये तुम्हारा। तो मैंने उनको कहा आज तक तो कभी आपने मुझे कहीं जाने से नहीं रोका, आज ही क्या है। तो कहते पता नहीं, मुझे लगता है कि वो बहुत हो गया तुम्हारा और वहाँ नहीं जाना, है ना। तो ये क्या है कि ये जो विघ्न है, ये जब भी आप श्रीमत पर चलेंगे, ज्ञान के लिए भी विघ्न पड़ेंगे, याद के लिए भी, और सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर अपने संस्कारों से भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इन सब में हमें हिम्मत दिखानी होती है ना। हिम्मत का कदम क्या है कि कुछ भी हो जाए, मेरे जो श्रीमत का चार्ट है वो एकदम एक्यूरेट चले। कुछ मैं अपने संकल्पों पर, कमज़ोर संकल्पों पर विजय पाऊँ। परिस्थितियाँ आई तो उन परिस्थितियों को पार करके मैं अपनी, है ना, दिनचर्या, मनचर्या, परिस्थिति कोई फिजिकली पार नहीं होती। ऐसा नहीं युगल बोल रहे हैं तो चुप हो जाएंगे, नहीं, वो बोलते रहें उसमें भी हम सुनते रहें ज्ञान उसमें भी हम बाबा को याद करते रहें, ऐसे करना होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको दिखाने के लिए और ही या चिढ़ाने के लिए करें, ऐसे नहीं, है ना। उसमें भी देखना होता है कि सामने वाले आत्मा के लिए भी शुभ भावना रखनी है, लेकिन अपनी यात्रा को भी जारी रखना है। तो बाबा कहते हैं जब इतना करेंगे तो मदद मिलती है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि आपने जीवन तो किसी मनुष्य को नहीं दिया, है ना। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने लिए बैठे हैं, अपने बाप के पास बैठे हैं, है ना। किसके पास आए हैं, बाबा के पास आए ना। तो जिसको जीवन दिया है, जिसको पहचान कर श्रीमत का हाथ पकड़ा है ना, वो आपको मंजिल तक लेकर जाता है। इस वैसे देखने में देखो, इस यात्रा में बहुत मनुष्य नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप अल्टीमेटली देखें, ये सिर्फ आपके और बाप की बात है और किसी की है नहीं। तो इसीलिए जब आप बाबा की श्रीमत पर चलने में हिम्मत दिखाते हैं, बाबा आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। और हिम्मत का एक कदम मदद के 1000 कदम बाबा के खींच कर लाता है, और आप अपनी तपस्या में सफल भी होते हैं। धीरे धीरे विघ्न, है ना, पहले विघ्न बढ़ते हैं और फिर विघ्न ख़त्म होते हैं एक विघ्न को पार करेंगे तो पहले विघ्न बढ़ेगा, है ना। जैसे आप देखो 9th का एग्ज़ाम पार किया तो 10th का ही आया ना। तो ऐसे ही इस पढ़ाई में भी बड़े बड़े पेपर आते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े बड़े पेपर भी पार कर लेंगे फिर अंत में पेपर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उस बड़े बड़े पेपर में भी बाबा मदद करता है। तो हिम्मत नहीं हारना, है ना, कभी भी। ये जो, और सच्चाई रखना, सफाई रखना, रोज़ अपने आप को पूछना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हम तो बाबा के पास आए हैं मनुष्य से देवता बनने, तो फिर क्यों अमृत वेला नहीं उठ रहे, क्यों कुछ नहीं कर रहे, है ना, क्यों हमारे 4 सब्जेक्ट में कमज़ोरी आ रही है।
और अपने आप को रोज़ प्रेरणा देना, अपना सच्चा चार्ट लिखना, उन्नति करना, ये पूरी यात्रा, ये मेरी यात्रा है, मेरे लिए है। और इस यात्रा में सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो ज़रूर है कि मेरी विजय होनी ही है, लेकिन थोड़ी सच्चाई सफाई चाहिए और थोड़ी हिम्मत चाहिए, है ना। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम अब भक्त नहीं हो, तुम बच्चे हो, है ना। भक्तों के मन में तो बहुत भय होता है ना। बच्चों के मन में तो अधिकार का नशा होता है। भक्तों के अंदर तो भय होता है कि पता नहीं भगवान की कृपा हो ना हो। भक्तों के अंदर अनसर्टेनिटी होती है ना। लेकिन बच्चे के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती। अब हमें मालूम है कि हम बाबा के हैं और बाबा हमें सब कुछ दे रहे हैं, इसका निश्चय हमें है। बस बच्चे को क्या करना है, वारिस को बस लायक बन के अपना वर्षा लेना है। अब भक्तों की तरह हम भगवान की कृपा की वेट नहीं कर रहे, या हमारे जीवन में इतनी अनिश्चितता नहीं है। अब तो हम ईश्वरीय संतान हैं। संगम युग में बाबा का हाथ और साथ निश्चित है, स्वर्ग का वर्षा निश्चित है ना। और उस निश्चित भावी के नशे में रहकर हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं अभी हमें भक्त नहीं है, हम बच्चे हैं, ये समझ कर चलना है। बच्चा माना मेरे पास है ना, मेरी क्या कहें, मेरा वर्षे का जो कागजात है वो तैयार है। 21 जन्म का वर्षा बाबा ने हमें दिया हुआ है और हम इस समय भी बाबा के ज्ञान प्यार शक्ति के अधिकारी हैं। बस हमें क्या करना है, इस संगम युगी भाग्य को सफल करके लायक बन के सत्युग जाना है। बहुत इजी जीवन है हमारी। तो ये भी बाबा आज हमें कहते हैं। और बाबा कल और आज दोनों हमें ये बता रहे हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति भक्ति का फल है ना। दुनिया में ऐसा समझते हैं कि भगवान की भक्ति जो करते हैं उनका, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि अभी मैं आपको एक छोटा सा इसमें बात बताती हूँ। एक माता है, उनके युगल की अकाल मृत्यु हो गई। तो जब उनके युगल की मृत्यु हो गई जल्दी, कम आयु में, तो सब उनको कहते थे कि तुम तो इतनी भक्ति करती हो, तो तुम्हारे युगल की मृत्यु कैसे हो गई, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो समझते हैं कोई अच्छा भगत होगा तो वो कभी विधवा नहीं होगा, उसकी अपनी मृत्यु जल्दी नहीं होगी, या उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई धन की समस्या नहीं आएगी। ऐसा ही समझते ना कि भक्ति का ये फल होता है। लेकिन बाबा कहते भक्ति का ये फल नहीं होता। भक्ति का ये फल होता है कि बाबा हमें आकर, है ना, दुनिया में समझते दुख धाम में अकाल मृत्यु नहीं होगी, या कलयुग के अंदर ही धन की कमी नहीं होगी, कलयुग के अंदर ही स्वास्थ्य ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि 3 धाम हैं, दुख धाम, शांति धाम और सुख धाम। अभी क्या चल रहा है, दुख धाम, है ना। दुख धाम कलयुग, और दुख धाम जिसका नाम ही दुख धाम है उसमें सुख शांति नहीं होते, है ना। ये समय ही दुख धाम है, ये है ही कलयुग अंत का समय। इसमें सुख नहीं होता, इसमें शांति नहीं होती। स्थूल रूप से अगर हम सोचें कि बिल्कुल शांत हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, सर्व प्राप्तियां हो जाए, वो दुख धाम में नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इस दुख धाम में आकर शांति धाम और सुख धाम जाने का रास्ता बताता हूँ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि दुख धाम में ही तुम्हें सुख धाम फील कराऊं, वो नहीं यहाँ होता। तो बाबा कहते हैं पहले बाप के वर्षे को समझो कि ऐसा नहीं है कि हमें संगम युग के अंदर ही
कभी तन का, मन का, धन का, संबंध का कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ेगा। अब दुख धाम है तो बाबा ने तो आज मुरली में साफ कहा, हेल्थ और वेल्थ दोनों इकट्ठे भी एक पूरे जन्म के लिए किसी को नहीं मिलेगी, है ना। ये दुख धाम की क्वालिटी है। बाबा कहते 63 जन्मों के हिसाब किताब अभी सामने आते हैं। तो ऐसे संगम युग में तुम सोचो कि हेल्थ और वेल्थ भी पूरी इकट्ठे मिल जाए, वो नहीं होगा। तो ये जो समय का चक्र है उसको समझना है कि ये समय पुरुषार्थ का है, प्रारब्ध का नहीं है। इस समय बाबा आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, वो कर्म सिखला रहे हैं कि हम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ सिर्फ शांति और सिर्फ सुख है। लेकिन इस समय वो दुनिया नहीं है। इस समय इस एक युग में हमें पुरुषार्थ करना है। और बाबा हमें समझाते हैं कि संगम युग की प्रारब्ध क्या है। तो संगम युग में हम बाप की छत्र छाया में बैठे हैं। भले ही प्रकृति से, माया से, विकारों से कई विघ्न आते हैं, है ना, कई प्रकार के विघ्न आएंगे, लेकिन बाप के छत्र छाया में बैठी आत्मा ज्ञान बल से, याद बल से, पवित्रता के बल से और सर्व शक्तियों के बल से उन विघ्नों के सेक से बची रहेगी, है ना। वो जो परिस्थितियां हैं वो स्वस्थिति को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बातें नहीं आएंगी। कलयुग के अंत में जब ये हिसाब किताब का समय है, जब हम बाबा हमें मुरली में कहते हैं कि ये तो कयामत का समय है, तो हमें समझ में भी आता है कि 63 जन्मों के हिसाब किताब इस एक जन्म में आएंगे। तो ये कौन सा समय है? अचानक का समय। और इस अचानक के समय में मान अपमान, हानि लाभ, दुख सुख, निंदा स्तुति के पेपर बहुत अचानक आते हैं। जीवन मृत्यु के पेपर बहुत अचानक आते हैं। और इन पेपर के बीच बाबा ने कहा है संगम युग में तुम्हें जो बहुत बड़ी प्राप्ति है वो ये है कि तुम मेरी छत्र छाया में बैठे हो। मेरी छत्र छाया में बैठे हो माना तुम्हें कितने भी पेपर आए वो तुम्हारी सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति स्वरूप की अवस्था हिला नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम शांति सुख के सागर की गोद में बैठे हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेपर नहीं आएंगे, है ना। इसको हमें समझना है। तो बाबा कहते संगम युग की प्राप्ति क्या है। और फिर बाबा का वर्षा, जो बच्चे इस एक जन्म बाबा की छत्र छाया में रहकर, बाबा का हाथ पकड़कर, पुरुषार्थ कर कर इस एक जन्म को सफल कर लेंगे, वो फिर 2 युगों तक, है ना, सतयुग के 2 युग, सतयुग त्रेता युग और शांति धाम, दोनों में सुख शांति का पूरा वर्षा पाएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से ज्ञान स्वरूप होके चलना है। अगर अज्ञानी होकर चलेंगे और जैसे दुनिया में सोचते हैं भगवान के बने तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, भगवान के बने तो हमारे कोई पेपर नहीं आएंगे, इस प्रकार से चलेंगे तो अपने आप को सिर्फ दुख होगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हम इस समय स्नेह के सागर की गोद में बैठे हैं, शांति के सागर की गोद में बैठे हैं, सर्वशक्तिवान की गोद में बैठे हैं। तो ऐसे में चाहे कितनी भी बातें आएंगी, हम शांति, सुख, स्नेह, शक्ति की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा हमें भरपूर करते रहेंगे। पेपर आएंगे जाएंगे, हम उनकी आँच से बच सकते हैं। लेकिन कौन? वो आत्माएं जो पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि का लंगर उठाकर बैठे होंगे। अगर पुरानी दुनिया में दिल लगी हुई होगी तो फिर तो कोई भी पेपर आएगा तो उसमें बड़ा दुख होगा। तो बाबा कहते हैं ना, न्यारा और प्यारा। बाबा की छत्र छाया का अनुभव तो तब होगा ना जब पहले हम पुरानी दुनिया से न्यारे होंगे। अगर पुरानी दुनिया में दिल लगी हुई है तो प्यारा हम बाबा के नहीं हैं, प्यारे तो हम पुरानी दुनिया के ही हैं।
और फिर जहाँ जिससे प्यार है उसका असर तो आएगा। लेकिन अगर हम न्यारे हैं पुरानी दुनिया से, बुद्धि बल से हमने अपनी बुद्धि को बिल्कुल पुरानी दुनिया से निकाला है, वहाँ कोई ममत्व नहीं है, और हम निमित्त मात्र सेवा अर्थ पुरानी दुनिया में रहते हैं, और हमारी दिल एक रस बाबा के साथ है, तो फिर ऐसी आत्मा संगम युग में अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते हुए और अपना पुरुषार्थ करते हुए संगम युग पार करके सत्युग और शांति धाम चली जाएगी। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं भक्ति का फल मुक्ति, जीवन मुक्ति देने में आया हूँ। तुम वारिस हो, वारिस पिता की गोद में बैठा है। ये एक जन्म तुम बाप की गोद में बैठकर बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़कर अपना वर्षा ले लो। ठीक है। ओम शांति।